Good morning, students. We had learned about art. In this unit, we learn about art. आर्ट के विषय में हम लोग पढ़ा इस यूनिट में. तो आर्ट, there are so many types of art like paintings. आपने पेंटिंग के बारे में सुना. जो आर्ट है वो पेंटिंग्स भी हैं. And also the music, the dance, the any craft you make. So coloring तो पेंटिंग में आ गया. इस तरह से ये सारे जो है आर्ट के अंतर्गत आते हैं. स्विमिंग की एक जो है आर्ट ही है. सबको स्विमिंग करना नहीं आता है अच्छे से. और सो मेनी थिंग्स आर ना. वो स्विमिंग आप करते हो, कोई भी जो है वो, और कोई भी किसी भी आर्ट को हम लोग तुच्छ कम नहीं आंकते हैं. सबका अपना अपना महत्व होता है. प्लीज पोएट्री, पोएट्री राइटिंग, स्टोरी राइटिंग इज ऑल्सो आर्ट. एंड हियर रिटन वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग, पोएट्री एंड प्लेज इन योर एक्टिविटी नंबर 9. यूनिट फर्स्ट का एक्टिविटी नंबर 9 में देखो लिखा है वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग. मतलब हम लोगों ने पढ़ा. अबाउट मतलब इसके बारे में. किसके बारे में? वो आगे बोल रहे हैं. पेंटिंग, पोएट्री एंड प्लेज. पेंटिंग के विषय में, कलरिंग के विषय में, और पोएट्री यानी कविता और स्टोरीज के विषय में, एंड प्लेज मीन्स नाटक. जो हम लोग प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, इन सभी के विषय में आपने पढ़ा. म्यूजिक इज ऑल्सो आर्ट. सेइंग दैट म्यूजिक एंड डांसिंग इज ऑल्सो आर्ट. डांस इज ऑल्सो कम्स इन म्यूजिक. म्यूजिक के अंदर ही नाट्य शास्त्र ये सब आ जाते हैं. संगीत क्या है जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ही गायन, वादन एवं नृत्य सभी का सामंजस्य जो है. सिंगिंग एंड डांसिंग एंड जो म्यूजिक प्लेइंग जो होता है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, दे ऑल आर कम्स इन द म्यूजिक. म्यूजिक वर्ड के अंतर्गत, वो संगीत के अंतर्गत ये तीनों ही आ जाते हैं. सो यू म्यूजिक इज ऑल्सो अ आर्ट. म्यूजिक भी एक आर्ट है. ये सब जैसे कोई सितार बजाते हैं, कोई तबला बजाते हैं, कोई डांस करते हैं, नृत्य कला में अच्छे हैं. तो ये इनकी भी एक अपनी अहमियत है, इनकी भी एक अपना महत्व है. और गायन भी जो है कई प्रकार के होते हैं. क्लासिकल, वोकल, ये बॉलीवुड सॉन्ग. तो हर क्षेत्र में ये जो आगे बढ़ते हैं तो दैट इज आर्ट. लेट्स रीड सम इडियम्स अबाउट म्यूजिक. अब बोल रहे हैं कि लेट्स रीड सम इडियम्स अबाउट म्यूजिक. अब हम लोग आगे इडियम्स के बारे में पढ़ें, कुछ इडियम्स जाने. इडियम्स, यू नो व्हाट इज इडियम्स? इडियम्स, IDIOMS, इडियम्स. ये जो है इडियम्स आज हम लोग जानेंगे. इडियम्स क्या है? लेट्स रीड अबाउट सम इडियम्स रिटन हियर. कि हम लोग अब इडियम्स के कुछ इडियम्स को पढ़ें. Idioms are group of words that have special meaning. ये जो idioms word आया, इसका मीनिंग है कि ये groups of word है. Groups of word that gives special meaning. जैसे group of word मतलब 2-3 वर्ड है तो तीनों के अलग अलग मीनिंग है. लेकिन जब ये ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में एक साथ जब हम बोलते हैं तो उनके एक विशेष, एक स्पेशल मीनिंग हमारे सामने आती है. So they comes by which we know a special meaning. We get a special meaning. Idioms is a group of word that gives a special meaning. Write in your notebook that what is idioms. What is idioms? Idioms is a group of
that gives a special meaning. Understood? Idioms is a group of words that gives a special meaning. जब आप अलग अलग देखोगे तो उसका अलग मीनिंग होगा, बट एक साथ देखोगे तो उसके एक विशेष अर्थ निकल कर आएंगे। जैसे आप लोग पता नहीं अभी शायद नहीं पढ़ोगे, बहुव्रीहि समास में मैंने बताया है कि उनके एक विशेष अर्थ निकल के आते हैं। तो लाइक दैट कि जब ग्रुप में हम वो वर्ड बोलते हैं तो उनके एक विशेष अर्थ होते हैं। कोई भी वर्ड बोल देंगे तो नहीं होगा ना, राम श्याम, राम गोज इट, ऐसे कुछ भी बोल दिया 3 वर्ड तो नहीं होगा, उसके कोई मीनिंग नहीं निकल के आएंगे। पर जब मीनिंग एक विशेष मीनिंग निकल कर आते हैं तो राम गोज टू टेम्पल, तो ये भी नहीं होगा, ये एक सेंटेंस है, वो राम जा रहा है टेम्पल। बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ आपको 3 दिया है, इसमें ब्लो योर ओन हॉर्न, एक पहला है ब्लो योर ओन हॉर्न। तो ऐसे आप जैसे यही लिख लो मीनिंग, एग्जाम्पल, ब्लो योर ओन हॉर्न। ब्लो मतलब बहना, ब्लो मतलब फ्लो करना, बहना, ब्लोइंग, योर मतलब तुम्हारा, ओन मतलब अपना, हॉर्न मतलब घंटी, वो जो हॉर्न बजाते हैं घंटी। तो इस तरह से ब्लो योर ओन हॉर्न, आप बजाओ तुम अपना घंटी, अपनी घंटी बजाओ, ऐसे। बट यहाँ पे एक विषय जब हम लोग एक साथ बोले तो इन चारों वर्ड मिलकर एक विशेष, एक स्पेशल मीनिंग मिला। स्पेशल मीनिंग क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, जो तुमने अचीव किया है, जो तुम्हारी अचीवनेस है, जो तुमने पाया है, कुछ भी किसी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ते हो, जैसे खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई कंपटीशन कम्पीट करते हो तो तुम्हें कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, तो दैट इज योर अचीवमेंट। तुमने उसे अचीव किया, तुमने उसे पाया, तुमने नाम कमाया और तुम किसी चीज में अच्छे हो, एबिलिटीज तुम्हारी जानी जाती है, यू हैव सम एबिलिटीज इन दिस फील्ड। इवन इट इज प्लेइंग, इवन इट इज क्रिकेट, इवन इट इज फुटबॉल, किसी भी चीज में, राइटिंग में अगर तुम अच्छा पोएट्री लिखते हो तो सभी तुम्हें शाबाशी देते हैं, दे ऑल अप्रिशिएट यू, ऑल आर अप्रिशिएट यू एंड यू आर अप्रिशिएटेड बाय all people, and this is your achievement and your ability, or everybody knows that you have ability to write something, you can write something, you can make a poem your own. So here the meaning comes blow your own horn, मतलब कि your abilities and show your abilities and your achievement. नॉट हियर मीनिंग कि ब्लो मीन्स बहाओ तुम अपना घंटी, या बजाओ तुम अपनी घंटी बजाओ। तो दिस इज अ सिंपल मीनिंग एंड यू जो है सब लोग अगर ऐसे किसी के सामने बोल दिया तो आप लज्जित हो जाओगे, यू फील सेम एंड यू दिस इज रॉन्ग। बट जब आप पढ़ोगे और आप जान जाओगे ब्लो योर ओन हॉर्न का मीनिंग क्या होगा, प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, कि हमने इसे प्रेज योर ओन एबिलिटीज and achievement.
ACHE अचीवमेंट का क्या स्पेलिंग है? ACHEIVEMENT ACHIEVEMENT अचीवमेंट। तो प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, आपके में क्या गुण है, एबिलिटीज है, आप क्या करने की शक्यता है, क्या करने की क्षमता है आप में, और अचीवमेंट क्या आप पा सकते हो, उसका प्रेज करना, गुणगान करना। वो गुणगान करना ये जो है उसको ऐसे मीनिंग लगा कि ब्लो योर ऑन हॉर्न जो हो गया वही एबिलिटीज हो गया, और योर ऑन और ब्लो मतलब बहाओ, सुनाओ सबको गान करो कि मेरे में ये एबिलिटी है, मेरे में ये अचीवमेंट है। अंडरस्टूड? सो हियर रिटन कि idioms are group of words. What is idiom? Idioms are group of words that gives a special meaning. Words that have a special meaning that is different from the ordinary meaning. वो जो है ordinary meaning से different हो गया। ordinary meaning क्या है कि बजाओ तुम अपनी घंटी बजाओ, तो ये हो गया ordinary meaning। और इसका विशेष मीनिंग, स्पेशल मीनिंग क्या निकला? प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, योर क्वालिटी, यू शो योर क्वालिटी, यू आप जो है बताओ किसी को अपनी क्वालिटी और अपनी एबिलिटीज के बारे में, जो आपने क्या अचीव किया है और क्या अचीव कर सकते हो। और ईच सेपरेटेड वर्ड, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड idioms इज टू लिसन and observe how they are used in different way. जब idioms को जो समझने की बात है, अभी जैसे कहीं भी कभी ऐसा होता है पढ़े लिखे भी लोग भूल जाते हैं कि अरे इसका मीनिंग क्या लगेगा, तो that time you should have listen well the sentences and जब आप in different lines, जब आप लाइन को पढ़ोगे, एक सेंटेंस पढ़ोगे, तब आपको इसका मीनिंग अपने आप लग जाएगा। तो the best ways to understand the idioms that listen and observe how they are used in different way. आप लिसन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, आप सुनिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि अरे इस लाइन में इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है। आप लिसन एंड ऑब्जर्व, रिटन हियर ना कि लिसन करो मतलब सुनो पहले कि वो लाइन में कहाँ फिट हुआ है और इसका मीनिंग क्या लग सकता है, और उसको आप ऑब्जर्व कीजिए एंड ये कहाँ डिफरेंट वे में 2-3 लाइन सुनोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो हियर आई एम here written 2-3 lines about blow your own. Think about these sentences that use the idioms. ये मतलब आप लोग सोचो जो idioms जो है ये यूज किया गया है। We all know you are the best student in the class. हम लोग सभी जानते हैं कि तुम जो हो बेस्ट स्टूडेंट हो क्लास में। There is no need to blow your own horn. सभी जानते हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो इस क्लास में, तो डोंट ब्लो योर ओन हॉर्न मतलब आप हमेशा इसके बाद इसकी गुणगान मत कीजिए। नो, डोंट प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वी ऑल नो कि यू आर द बेस्ट, हम लोग सभी जानते हैं कि तुम बेस्ट हो। तो कभी कभी व्यक्ति में ये प्रवृत्ति होती है, ये ऐसा नेचर हो जाता है कि वो खुद ही अपनी बड़ाई करने लगता है कि मैं तो ये जानता हूँ, मेरे से तो ये हो जाएगा रे। तो दैट टाइप ऑफ कि डोंट ब्लो योर ओन हॉर्न, वहाँ पे हम लोग इसे यूज करेंगे। एंड सेकेंड वन इज सीमा सेज शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्लो हर ओन हॉर्न बिकॉज शी इज अ वेरी शाय पर्सन। सीमा सेज शी फाइंड्स, सीमा कहती है कि शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वो इसे कठिन महसूस करती है, उसे इसमें कठिनाई महसूस होती
बारे में किसी को बताने में। ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत गुणी है पर वो व्यक्त नहीं कर पाता है कि कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं सामने वाले को बताऊं, अपने को एक्सप्रेस कर पाऊं कि मेरे में ये गुण है। ये होता है काफ़ी लोगों के साथ होता है। अब क्या बोलूं, तो वही जो है सीमा की एक उदाहरण ये भी हो गया, इससे भी पता चल गया। और तीसरी बात, तीसरी लाइन में है कि डोंट वांट टू सिट नियर राहुल एट द पार्टी, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन हॉर्न। डोंट सिट नियर द राहुल इन द पार्टी। अगर किसी पार्टी में गए, कोई राहुल नाम का लड़का है, ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे कि कहीं भी आप जाओगे किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो केवल अपनी ही बड़ाई करता रहेगा। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू होना, इसे हिंदी में बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना, जो अपनी तारीफ खुद ही करता है। तो दैट टाइप ऑफ पीपल ही ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन हॉर्न। क्या हुआ पहला, स्टार्टिंग से सुनो। Idioms. What is idioms? Idioms is a group of words that gives a special meaning, gives a different meaning from his ordinary meaning. जो उसके ordinary meaning है in different word, और इस सेंटेंस, इस वर्ड के जो ordinary meaning निकलते हैं उनसे एक different meaning देता है। Praise your own abilities and achievement, इसका स्पेशल मीनिंग निकला। और जो ऑर्डिनरी मीनिंग था ब्लो योर ओन हॉर्न, मतलब आप अपनी जो है बाजा, अपनी जो है ये घंटी खुद, योर ओन आप बजाओ, आप फ्लो करो, आप बहाओ। एंड सेकेंड वन, सीमा सेज, पहले उदाहरण में है एंड इट इज नोन व्हेन यू वांट टू the know meaning of the idioms, you should always try to read and listen well and observe what they hear saying, what he is saying। मतलब यहाँ क्या कही गई है बात, आप उसे लिसन करो, सुनो, पढ़ो अच्छे से, या सुनो कोई बोल रहा है तो उसे ऑब्जर्व करो। जब कभी किसी वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है, कोई हार्ड वर्ड है, नहीं आ रहा है, पर आप लाइन पढ़ोगे, पूरे सेंटेंस पढ़ोगे और सोचोगे तो मीनिंग पता चल जाती है कि अच्छा इसका मीनिंग ये हुआ। सो दैट टाइप एंड थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट इज हियर। वी ऑल नो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, देयर इज नो नीड टू blow your own horn. So we all know you are the best in this class. Then why you are blowing your own horn? क्यों तुम अपनी बड़ाई, क्यों अपना बखान खुद कर रहे हो? So there is no need, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि तुमको अपने बारे में बताने के लिए, हम लोग सब जानते हैं। We all know that you are the best in this class, so don't blow your own horn. Understood? And second one is Seema says she finds it difficult to blow your own horn because she is very shy. सीमा नाम की कोई लड़की है जो बोल रही है ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, वो बिकॉज ऑफ हिज शाई नेचर, वो इतनी शर्मीली है कि वो अपने बारे में किसी को बता नहीं सकती है। कोई मतलब ये शाइनेस की वजह से भी, एंड संकुचित विचार, जो नैरो माइंडेड, नैरो जिनकी होती है कि जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, they can't express himself or herself, that type of people also never blow his own horn। वो अपनी बड़ाई नहीं करते। अब सामने वाले को खुद समझ में आए तो सही, नहीं समझ में आए तो नहीं। I don't want to sit near Rahul at party, he always blowing his own horn। कि मैं कभी उसके पास बैठ नहीं सकता हूँ। I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं राहुल के पास किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में उसके साथ खड़े रहूँ या बैठूँ। Because he always blow his own horn, मतलब कान पक जाते हैं, वो हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहता है, मीन्स वो अपनी
अपनी बड़ाई खुद करते रहेगा, किसी भी पार्टी में जाएगा तो किसी को बोलने की का टाइम ही नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति मिलते हैं और मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोगों ने पहला इडियम्स क्या सीखा? पहला सीखा ये दिस इज पहला, ब्लो योर ओन हॉर्न, प्रेज योर एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। ब्लो योर ओन हॉर्न का मीन्स क्या है? यहाँ प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। एंड द थ्री example, 3 lines written here. We all know you are the best student in the class. There is no need to blow your own horn. यहाँ लिखा ही है, इसमें लिखने की जरूरत है। And the second one is Seema says that it is very difficult for her that to blow her own horn because she is shy nature. And the third one is I don't want to sit with Rahul at party because he always blowing his own horn. और कोई सेंटेंस आप लोग बनाओ अपने मन से तो वो भी सही है। ऐसी बात नहीं है कि यही 3 सेंटेंस लिखना है। Blow your own horn. Ram always blowing his own horn with among his friend. ऐसे भी बना सकते हैं कि Ram always blowing his own horn. Rahul always blowing his own horn among his friends. वो अपने फ्रेंड्स के बीच में वो अपनी बड़ाई करता रहता है राहुल जो है। तो ये एक सेंटेंस बन गया। इस टाइप कोई अनदर सेंटेंस भी आप लोग बना सकते हो। सेकेंड वन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्लो योर ऑन हॉर्न मीन्स, सेम थिंग रिटन हियर। तो आपको यहाँ लिखना है कि वी थिंक दैट when the group of word gives us a special meaning from his ordinary meaning of word, and it should be we know about क्या है, we understand about the idioms word of group of word by observing, by thinking, by listening and by reading and observing that word कि वो वहाँ क्या कहना चाह रहा है। और एक एग्जाम्पल राहुल always blowing his own horn among his friend. So here the ordinary meaning of the word is कि blow means बहना, your means आपका, on means अपना और horn means बाजा, घंटी। But the special meaning came here that praise your own abilities and achievement. Praise your own abilities and achievement. Think about this sentence that use the idioms music to your ears. Second one is music to your ears. ये पहला था, blow your own horn is पहला, blow your own horn is ये, this one is ये हो गया एक इडियम्स, पहला इडियम्स। एंड सेकेंड वन ये म्यूजिक टू योर ईयर्स, दूसरा यहाँ पे है सेकेंड इडियम्स। म्यूजिक टू योर ईयर्स, ये सेकेंड इडियम्स है म्यूजिक टू योर ओन ईयर्स। अब इसके जो है ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है? म्यूजिक मीन्स गाना एंड योर
आपके कान में गाना। तो गाना हम लोग कब सुनते हैं? व्हेन यू लिसन द म्यूजिक। कभी आप जा रहे हो, आते जाते भी सुन लेते हो इन सिंपल वे। एंड कभी आप कोई काम करते हुए कोई गाना गुनगुना देते हो इन सिंपल वे। वेरी इजीली यू लर्न एंड सिंग म्यूजिक। यू ईयर्स द म्यूजिक। कभी आप बाजार जा रहे हैं, वही म्यूजिक कानों को सुनाई दे गई। कभी हम लोग कुछ बिजी भी हैं, काम कर रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, कहीं गाना बज रहा है, कोई गा रहा है, तो हम लोग सुनिए। तो दैट इज वेरी इजीली, ये इजी चीज है और जो हमारे कानों को आनंद प्रदान करता है। दे गिव्स आवर ईयर वेरी हैप्पी, वी फील हैप्पी आफ्टर हियरिंग द म्यूजिक। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये इजी वे है। यहाँ पे मीनिंग आता है इजीली। इसका जो है विशेष अर्थ निकल के आता है। सो सी हियर इन कैसे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। म्यूजिक टू योर ईयर बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग और बाय थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग द सेंटेंस। उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, लिसन करेंगे और रीड करेंगे, ये रिटन इन बुक, और ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। then we know the meaning of the idioms. Here I am so happy to hear that you are all so well. It's music to my ear. I am so happy to hear. हम बहुत खुश हैं यह सुनकर कि you all are so well. तुम सभी बहुत अच्छे हो। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप सभी अच्छे हो। तो it's music to my ear. ये जो है मेरे कानों को जो है आनंदित किया। ये कर्णप्रिय बात है, कानों को आनंदित करना। म्यूजिक टू योर ईयर्स, म्यूजिक टू माई ईयर्स, ये मेरे कानों को आनंदित किया। सरलता से ये आनंदित किया। कोई बात है, वी फील हैप्पी अबाउट नोइंग यू ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। आप सभी बहुत अच्छे हो, ऐसे जानकर हमें बहुत खुशी हुई। दिस म्यूजिक इट्स म्यूजिक टू आवर ईयर। ये जो है हमारे कानों को आनंदित किया। कर्णप्रिय बात हुई है हमारे लिए। जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो कर्णप्रिय होता है ना, कान को आनंदित देता है, कान को अपने आनंद करता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मधुर लगता है संगीत। तो दैट्स कि कोई बात हमने आपकी कुशल छीन जाना, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। ये म्यूजिक लाइक म्यूजिक आई फील इन माई ईयर। सो ये कर्णप्रिय बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सुनीता यू आर सो स्वीट, मतलब तुम इतनी प्यारी हो। सुनीता तुम इतनी प्यारी हो। आई मस्ट एडमिट दैट योर वर्ड आर म्यूजिक टू माई ईयर्स। तुम इतनी प्यारी हो, मधुर हो कि तुम्हारे वर्ड जो हैं जो आई मस्ट से, मैं कहने को मजबूर हो जाती हूँ, मुझे जरूर कहना पड़ता है। योर वर्ड आर म्यूजिक टू माई ईयर। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी मधुर हो, और कि मुझे कहना पड़ता है कि तुम्हारे वॉइस जो है, तुम्हारी आवाज़ जो है म्यूजिक टू माई ईयर, मुझे बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मुझे मेरे कानों को बड़ा आनंदित करता है। तो अंडरस्टूड द म्यूजिक टू माई ईयर। एंड थर्ड वन इज द accused man said it was music to his ear that when the judge said not guilty. The accused man, जो मैन अभी accused थे, उसके लिए उसमें संलग्न थे, कोई कोर्ट का फैसला आने वाला है और जज ने सुना दी उनके फेवर में कि यू आर नॉट गिल्टी। तो दिस इज अ म्यूजिक टू हिज ईयर। ये उनके कानों को प्रिय लगा, कर्णप्रिय लगा, उनके कानों को आनंदित दिया, उनके मन को आह्लादित किया। तो दैट इज द म्यूजिक टू हिज ईयर। अंडरस्टूड। अगर आप यू केम स्कूल फॉर योर रिजल्ट एंड टीचर सेज दैट यू आर फर्स्ट इन योर क्लास, this is music. The word of teacher, the teacher's word
लगा, बड़ा मधुर लगा, बहुत संगीत की तरह ये मधुर बात लगी। That died with the accused man, जो भी हैं जिनको जज फैसला अभी सुनाने वाले थे, और उनके मन में ये चल रहा था कि क्या फैसला आएगा, गलत आएगा कि अच्छा आएगा। मन में एकदम उत्कंठा रहती है कि पता नहीं क्या फैसला आएगा, ना में आएगा या ना में आएगा। जब उनके फेवर में आ गया तो म्यूजिक टू हिज ईयर, मतलब उनके कानों को आनंदित कर दिया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। म्यूजिक कैसे मन को आनंदित कर देता है, कानों को अच्छा लगता है। दैट टाइम अंडरस्टूड। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स द न्यूज और इंफॉर्मेशन दैट प्लीज यू। मीनिंग क्या निकल के आया, मीन्स द न्यूज और information, the news or information that pleased you, जो तुम्हें खुश किया, ऐसे न्यूज या ऐसे वर्ड आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल teacher gives result to you by saying you are in first position. You are in first position. This music to this is, मतलब this word is, the teacher's word is music to my ear. ये जो है हमारे कानों को आनंदित किया, हमारे कानों में म्यूजिक की तरह ये कर्णप्रिय लगा। थर्ड वन, डू यू थिंक म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स, व्हाट डू यू थिंक, तो इसमें होगा कि द म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स द न्यूज और इंफॉर्मेशन दैट प्लीज्ड अस। Think about these sentences that use the idiom for a song. For a song अब एक word है, third idiom is, third one is for a song. For a song, तीसरा, तीन idioms दिए हैं। अब इसमें लाइन देखो आप, यहाँ पे you think and observe that what is saying। यहाँ इसका क्या ऑर्डिनरी नियम है, for के लिए, गाने के लिए, but here the special meaning what comes, see here, he bought his house for a song 2 years ago। for a song, गाना चीज क्या है, गाना जो है एकदम आराम से चलता है, तो that is easily means होगा very cheaply and easily। for a song गाना गाने में कुछ कीमत लगती है, कुछ नहीं, अपने गुनगुना देते हैं, कभी भी गुनगुना देते हैं, इसमें कोई कीमत नहीं है। हमारे गला का, हमारे वॉइस का ये कला है, आर्ट है। He bought his house for a song 2 years ago। उसने अपने
अपने मकान खरीदा, उसने अपना मकान खरीदा 2 साल पहले वेरी चीप रेट में उसने अपना मकान 2 साल पहले खरीदा। I thought I was getting the gems for a song, but I was actually paying too much. I thought मैंने सोचा कि मैं जो है ये जेम्स मतलब सिक्का, गिन्नी, ये सब होता है ना कीमती कोई चीज़, तो आई एम गेटिंग अ जेम्स, ये बहुत मैं सस्ता ले रहा हूँ। आई थॉट मैंने सोचा कि मैं ये बहुत सस्ता खरीद रहा हूँ, कोई चीज़, किसी भी चीज़ की बात ले लो। आई थॉट दिस बुक आई बॉट फॉर अ सॉन्ग वेरी चीपली, आई बाय दिस, बट आई वॉज एक्चुअली पेइंग टू मच। लेकिन वास्तव में मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। ये मैं सोचा कि ये मैं सस्ता खरीद रहा हूँ, वेरी चीपली खरीद रहा हूँ, बट नो, आई एम पेइंग टू मच, मैं बहुत पैसा दे रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर एंड आई गॉट इट फॉर अ सॉन्ग इन अ फेयर ट्रेड। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज ऑफ फर्नीचर, जो हमारे फेवरेट पीसेज ऑफ फर्नीचर हैं, बहुत सारे पीस हैं, 4-5 हैं, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, जो भी है, बेंचेस हैं, बट दिस इज माई वन ऑफ फेवरेट, इन चारों में से वन, ये भी हमारा फेवरेट है। एंड आई गॉट इट फॉर अ सॉन्ग इन अ ट्रेड फेयर, एंड हमने इसे पाया है ट्रेड फेयर में, किसी एग्जीबिशन में, फॉर अ सॉन्ग वेरी चीपली। तो व्हाट डू यू थिंक फॉर अ सॉन्ग मीन्स हियर? वेरी चीपली, एट द लो प्राइस, इन अ सिंपल वे, वेरी चीपली। इसका मीनिंग क्या निकल के आया? मीन्स हियर मीन्स वेरी, CHEAPLY, वेरी चीपली। इसका मीनिंग निकल के आया वेरी चीपली। फॉर अ सॉन्ग मीन्स वेरी चीपली, बहुत ही कम मूल्य में, बहुत ही वेरी लो प्राइस, वेरी लो प्राइस वी गॉट दिस थिंग। एंड और वेरी लो प्राइस। So example, I got my clothes for a song, for a song। इसका जो है ऑर्डिनरी मीनिंग क्या आया कि मैंने अपने कपड़े खरीदे गाने के लिए, कोई गाना का फंक्शन है या हमें गाना गाना है, उसके लिए हमने क्लोथ्स खरीदे, कपड़े खरीदे। बट जब इडियम्स का मीनिंग आप जानोगे, फॉर अ सॉन्ग का मीनिंग, तो विशेष मीनिंग क्या हो गया, इसका स्पेशल मीनिंग के साथ इसका इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि हमने अपने कपड़े लाए वेरी चीपली, वेरी लो रेट में हमने अपने कपड़े लाए। आई गॉट माई क्लोथ्स फॉर अ सॉन्ग, मैंने बहुत ही कम पैसे पे किए अपने क्लोथ्स के लिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज, अगर आप इंग्लिश नहीं जानोगे, अगर पढ़ोगे, इससे व्यक्ति पढ़ा लिखा जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ रहा है, बोल रहा है आई गॉट माई क्लोथ्स फॉर अ सॉन्ग, तो जो हैं पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, जो नॉलेजेबल पीपल है, दे नो द मीनिंग ऑफ, और जो नहीं जानेंगे वो इसका अर्थ ये लगा देंगे। इसका क्या, अंडरस्टूड दिस वन? तो ये देयर आर इन दिस चैप्टर, इन दिस एक्टिविटी वी read 3 idioms. Blow your own horn, that means praise your own abilities and achievement. Blow your own horn means praise your own abilities and achievement, जो अपनी बड़ाई खुद करना, कि जो I know you are the best in this class, so please don't
are the you are in first position. It's blow it's music to my ears. ये हमारे कानों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंदित किया. And third one is for a song. So this is the very easy sentence कि I bought clothes for a song. मैंने बहुत ही कम कीमत में इसे खरीदा. I thought that I am buying the book. I bought this book for a song, but no, I paid too much. मैं समझ रहा था कि ये मैंने बड़े चीप में ले लिया हूँ, कम दामों में ले लिया हूँ, लेकिन नहीं, मुझे इसके लिए पैसे ज़्यादा पेड करने पड़े. So we learn 3 idioms. इसी तरह और भी idioms आप लोग याद करो तो इससे इंग्लिश अच्छी होती है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ एंड स्टे होम.